क्या आप AIPGD 2026 के लिए मैथमेटिका के सबसे इम्पोर्टेंट एब्डोमेन एंड स्टोमक चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम डिस्कस करने वाला है मैथमेटिका के एब्डोमेन और स्टोमक चैप्टर से टॉप 50 मोस्ट प्रोबेबल MCQ जो AIPGD 2026 में पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट और एग्जाम ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। हर MCQ के साथ मिलेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न के एनालिसिस। तो बिना किसी देरी का चलिए शुरू करते हैं AIPGD 2026 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज। तो आज हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया लाइंटेरिया। लाइंटेरिया मतलब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, ठीक है। लाइंटेरिया मतलब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। उसके साथ पेशेंट का हंगर बहुत ज़्यादा रेवेनस हंगर होगा। लूजिंग प्लेस व्हाइल ईटिंग वेल, लूजिंग प्लेस व्हाइल ईटिंग वेल, फेस पेल रिंकल सजेस्ट द इंडिकेटेड मेडिसिन। तो हम लोगों को इतना सारा एलेन का और बोरिक का जो MCQ है उसको याद रखना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोगों का क्वेश्चन के अंदर लाइन के अंदर टर्म को ढूंढना पड़ेगा जो टर्म और किसी मेडिसिन से इस मेडिसिन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो एंड जो टर्मिनोलॉजी है लाइंटेरिया, ये टर्म कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है एब्रोटेनम के अंदर, ठीक है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन, constipation, dry, hard stool, difficult to pass with dryness and heat of rectum, accompanied by severe lumbosacral backache. Suggest the indicated medicines. तो कॉन्स्टिपेशन में स्टूल तो हार्ड होगा, ड्राई होगा, ठीक है। स्टूल पास करने में भी सबको दिक्कत होता है, बट उसके साथ ड्राइनेस भी रहता है सबका, हीट भी रहता है रेक्टम में। ये सबको कॉमन बात है, बट जो मेन सिम्टम्स है जिस सबसे अलग है जो है लैम्बोसेक्रल बैकएक, ठीक है। तो लैम्बोसेक्रल बैकएक जब क्वेश्चन में स्टोमक और एब्डोमेन के क्वेश्चन में और हर किसी चीज़ में जब लैम्बोसेक्रल बैकएक रहेगा तब आंसर होगा एस्कुलस हिप। तो क्वेश्चन का आंसर होगा एस्कुलस हिप। चलिए, जो थर्ड क्वेश्चन है, मेडिसिन दैट कैन बी थॉट ऑफ इन कॉलिक फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट, ओवर ईटिंग फ्रॉम क्यूकम्बर एंड सैलड। तो इसमें हमको क्या देखना पड़ेगा, जो कॉलिक हो रहा है वो कोल्ड से हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई नया बात नहीं है। बट बाई गेटिंग फीट वेट से हो रहा है और फ्रॉम क्यूकम्बर और सैलड से हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। गेटिंग फीट वेट और क्यूकम्बर सैलड से हो रहा है, तब हमारा जो मेडिसिन का आंसर होगा जो है एलियम सेपा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, colic ceases after stool attack preceded by obstinate constipations, itching and burning in anus preventing sleep, suggest the indicated medicines। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो है स्टूल अटैक प्रीसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, प्रीसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, तो उसके साथ ईचिंग एंड बर्निंग रहेगा, ठीक है। सोने नहीं देगा, ये कोई सिम्टम्स नहीं है, ये सिम्टम्स बहुत सारा मेडिसिन में है, तो इसको छोड़ दीजिए। जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रीसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, उसके साथ ईचिंग एंड बर्निंग। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? इसका आंसर होगा एलोसोकोट्रिना, ठीक है। तो एलोसोकोट्रिना में आपको ये लाइन देखने को मिलेगा, अटैक्स प्रीसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, अटैक्स प्रीसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, ये जो लाइन है एंड उसके साथ ईचिंग बर्निंग रहेगा, ठीक है, तब आपको एलोसोकोट्रिना देना पड़ेगा। The medicine that can be thought in constipations, no desire and no ability to pass stool until there is large accumulations। ये आपको सॉफ्टूस रिकॉर्ड ग्रेड स्टेनिंग और ये दोनों जो लाइन है ये आपको कहाँ पर मिलेगा? एलुमिना, एंड उसके साथ ब्रैकेट में और एक मेडिसिन है जो है मेनेट्रस एल्बा, ये आपको एलन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। दैट कैन बी थॉट इन कॉन्स्टिपेशंस, नो डिजायर फॉर एंड नो एबिलिटी टू पास स्टूल्स until there is large accumulations, ये वर्ड में आपको ध्यान देना पड़ेगा। which is not indicated in constipation of old people, ये भी आपको एलुमिना के में अंदर मिल जाएगा, सीपिया ऑपिसनेलिस, ठीक है। क्योंकि जो सीपिया ऑपिसनेलिस है वो प्रेगनेंसी के टाइम के
जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो उस पेशेंट को हम लोग सीपीआर ऑप्शनलिस देते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम कॉन्स्टिपेशन होगा वुमेन के अंदर, तब हमको सीपीआर ऑप्शनलिस सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Suggest a medicine for constipation of pregnancy from inactive rectum। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम इनएक्टिव रेखा। कॉन्स्टिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम पहले भी बोल चुके हैं, प्रेगनेंसी के टाइम कॉन्स्टिपेशन होगा तब हमको सीपिया के अंदर सीपिया का सोचना होगा। तो सीपिया और ये जो लाइन है वो एलुमिना में दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा एलुमिना एंड सीपिया ऑफिसिनालिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन एक्कोम्पनीड बाय मार्च फ्लैटस। जो कॉन्स्टिपेशन से उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्लैटस पास कर रहा है पेशेंट। ठीक है, Hard crumbling stools requires great efforts in expulsions. Crumbles from the verge of anus। ठीक है, ये जो क्रैम्बलिंग और को आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्रैम्बलिंग स्टूल्स रिक्वायर ग्रेट एफर्ट्स एंड एक्सपल्शंस। क्रैम्बल्स फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस, ये जो क्रैम्बल्स फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनट, क्रैम्बलिंग स्टूल। ठीक है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन एक्कोम्पनीड बाय मार्च फ्लैटस, उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बट उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्लैटस पास कर रहा है, एंड उसके साथ क्रैम्बलिंग स्टूल हो रहा है, क्रैम्बलिंग स्टूल्स, एंड उसके साथ क्रैम्बल्स फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस। ये जो मेडिसिन है एंड इसके साथ इन कलर टू स्टूल्स अलाइक, नो टू स्टूल्स अलाइक, सच इंडिकेटेड मेडिसिन इज एमोनम्यूर। ठीक है, तो इसका मेडिसिन क्या होगा, एमोनम्यूर होगा। इसका मेडिसिन क्या होगा, एमोनम्यूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। Medicine indicated for gastric complaints from overeating, ichorous, oozing, staining, euro, mucus piles। यह लाइन पर आपको जो चीज़ मिलेगा जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा वो होगा जो है स्टेनिंग यूलो म्यूकस पाइल्स। ठीक है, स्टेनिंग यूलो म्यूकस पाइल्स, स्टेनिंग यूलो एंड म्यूकस पाइल्स, ये लाइन आपको मिल रहा है एंटीम क्रूड में। ठीक है, मेडिसिन गैस्ट्रिक कॉम्प्लेंट के अंदर बहुत सारे मेडिसिन है। ओवर ईटिंग के लिए गैस्ट्रिक कॉम्प्लेंट हो रहा है, इकोरस, ऊजिंग हो रहा है, सब कुछ ठीक है, बट गैस्ट्रिक कॉम्प्लेंट के साथ यूलो स्टेन एंड उसके साथ पाइल्स में म्यूकस दोनों मिलेगा एंटीम क्रूड के अंदर। ठीक है, क्रेप सुगर, चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ इट बट डायरिया resulting from eating belching accompanies most of the gastric complaints suggesting argentum nitricum। ठीक है, शुगर खाने के बाद कोई भी डायरिया होगा, शुगर खाने के बाद डायरिया, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर बेल्चिंग इरेक्टेशंस, फाउल पुट्रिट लाइक रॉटन एग्स। तो बेल्चिंग होगा, लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल्स, तो बेल्चिंग होगा तो उसके साथ उसका स्मेल क्या है, फाउल पुट्रिट एंड लाइक रॉटन एग्स। तो रॉटन एग्स के साथ बेल्चिंग होगा तो क्या मेडिसिन देना पड़ेगा हम लोगों को, आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब बेल्चिंग का ऑर्डर क्या होगा, रॉटन एग्स, उसके साथ उसका माउथ के अंदर भी एक रॉटन एग्स टाइप का स्मेल देखने को मिलता है, एंड उसके साथ आर्निका स्टूल क्या, रिबन लाइक स्टूल। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, रिबन लाइक स्टूल्स, आर्निका स्टूल्स, रिबन लाइक स्टूल्स। Children refuses food and drink on account of soreness of mouth and throat. Suggested medicine is Oramtriptyline। तो children refuses to food and drink। चिल्ड्रन फूड एंड ड्रिंक खाने को नहीं चाहते क्योंकि उसका माउथ के अंदर एक सोरनेस देखने को मिलता है। जो मेडिसिन है वो क्या है, ओरामट्रिफाइलम एंड मार्क्सॉल। मार्क्सॉल अल्सर के लिए, माउथ अल्सर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन है, बोराक्स है, मार्क्सॉल है। ठीक है, बट ये जो सिम्टम्स है, चिल्ड्रन रिफ्यूजेस फूड एंड ड्रिंक ऑन अकाउंट ऑफ सोरनेस ऑफ माउथ, ये आपको देखने को मिलेगा ओरामट्रिफाइलम के अंदर एंड मार्क्सॉल के अंदर। ठीक है, तो चिल्ड्रन रिफ्यूजेस टू फूड एंड ड्रिंक ऑन अकाउंट ऑफ सोरनेस ऑफ माउथ। जब सोरनेस ऑफ माउथ के बाद आएगा, इसके लिए चिल्ड्रन नहीं खाना चाह रहा है, तब आपको ओरामट्रिफाइलम और मार्क्सॉल ऑप्शन मिलेगा तो उसको देना पड़ेगा। नोजिया इन अटैक्स और कांस्टेंट हॉरिबल सेंसेशन ऑफ प्रेसिंग डिगिंग इन द स्टोमक व्हेन वेकिंग इन द मॉर्निंग आफ्टर ए डिबाउच इंडिकेटेड मेडिसिन इज। तो जब नोजिया होगा, इन कांस्टेंट
हॉरिबल सेंसेशन प्रेशर डिगिंग इन द स्टोमक व्हेन वेकिंग इन द मॉर्निंग। तो सेंसेशन प्रेसिंग डिगिंग पेन स्टोमक के अंदर प्रेसिंग डिगिंग पेन हो रहा है कब? जब सुबह में उठ रहा है आफ्टर ए डिबाउच, ठीक है। तो नोजिया हो रहा है सुबह में जब पेशेंट सोकर उठ रहा है तब क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, वेकिंग ऑन मॉर्निंग में जब सोकर उठ रहा है तब क्या प्रॉब्लम हो रहा है? उसको बहुत ज़्यादा नोसिया आ रहा है, ठीक है, नोसिया आ रहा है एंड हॉरिबल सेंसेशन एंड प्रेसिंग पेन हो रहा है, ठीक है। प्रेसिंग डिगिंग पेन इन स्टोमक, प्रेसिंग डिगिंग पेन इन स्टोमक, उसके साथ वेकिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इसका मेडिसिन जो होगा एसेरम यूरोपियम। एसेरम यूरोपियम में ये सिस्टम आपको सिम्टम्स देखने को मिलता है। फिर हेमोरेड प्रोट्रूड्स एवरी टाइम ही यूरिनेट्स। ये जो लाइन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, जो हेमोरेड्स के टाइम हेमोरेड्स प्रोट्रूड्स हो रहा है यूनिट के टाइम जब हेमोरेड्स प्रोट्रूड हो रहा है तो कौन कौन सा मेडिसिन? तो जो हेमोरेड के टाइम मतलब यूरिन के टाइम जब हेमोरेड प्रोट्रूड्स हो रहा है, ठीक है, मतलब अब यूरिन पास करने जा रहा है तो उसके साथ आपको हेमोरेड्स प्रोट्रूड्स हो रहा है, तो इस जो मेडिसिन है जो हम लोगों को ऑप्शन है म्यूरिटिक एसिड। तो म्यूरिटिक एसिड तो ऑब्वियसली होगा एंड उसके साथ और कौन सा हो सकता है? नाइट्रिक एसिड, एस्क्लोसिव, बेरिटाकार्ब होगा, ठीक है। तो म्यूरिटिक एसिड एंड बेरिटाकार्ब दोनों में क्या देखने को मिलता है? जब यूरिन पास करने जा रहा है तब क्या हेमोरेड प्रोट्रूड्स हो रहा है, ठीक है। Which among the following is not having the symptoms? फिस्टुला इन एनो अल्टरनेटिव चेस्ट सिम्टम्स। ये जो लाइन है आपको ऐड करना पड़ेगा, ये तो आपको सबका याद हो जाना चाहिए BHMS के टाइम में। फिस्टुला इन एनो अल्टरनेटिव चेस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? कॉलिन्सोनिया में है। कॉलिन्सोनिया के अंदर क्या है? फिस्टुला इन एनो अल्टरनेटिव चेस्ट कॉम्प्लेक्स। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? जो कॉलिन्सोनिया के अंदर देखने को मिलता है। तो जब यूरिन पास करने जा रहा है तब हेमोरेज प्रोट्रूड्स हो रहा है, म्यूरिटिक एसिड बेरिटाकर एंड फिस्टुला इन एनो अल्टरनेटिव चेस्ट कॉम्प्लेक्स कॉलिन्सोनिया के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वल्सिव गैगिंग एंड इनएक्सप्रेसिबल पेन आफ्टर लैप्रोटोमी इंडिकेटेड मेडिसिन इज। जो कन्वल्सिव गैगिंग हो रहा है एंड इनएक्सप्रेसिबल आफ्टर लैप्रोटोमी, ये लैप्रोटोमी ब्रैकेट में दिया हुआ है बिस्मथ के अंदर एंड और कौन सा मेडिसिन है? नाक्सवोम एंड स्टेफी। तो कॉन्वल्सिव गैगिंग ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना पड़ेगा। कॉन्वल्सिव गैगिंग उसके साथ लैप्रोटोमी जब रहेगा तब बिस्मथ एंड उसके साथ नाक्सवोम स्टेफी। तो कॉन्वल्सिव गैगिंग उसके साथ इनएक्सप्रेसिबल पेन होगा एंड लैप्रोटोमी, तब मेडिसिन क्या होगा? नाक्सवोम, बिस्मथ एंड स्टेफी। प्रेशर एज फ्रॉम स्टोन इज पीट ऑफ स्टोमक रिलीड बाय इरेक्टेशंस। तो जब प्रेशर हो रहा है तब स्टोमक के अंदर एक पीट ऑफ स्टोन लाइक स्टोमक में प्रेशर फील हो रहा है एंड इरेक्टेशन में रिलीफ मिल रहा है। ये जो मेडिसिन है इस सीपिया के अंदर है, ठीक है। तो सीपिया अंदर के क्या दिया हुआ है? तो स्टोमक के अंदर एक स्टोन लाइक एक फील हो रहा है जो इरेक्टेशन में आपको रिलीफ मिल रहा है, जो है सीपिया पेशेंस के अंदर। तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्ट्रॉय craving for tobacco, irritations frequent and very little wind as a stomach full of dry food। तो ये जो लाइन क्रेविंग फॉर टोबैको डिस्ट्रॉय क्रेविंग फॉर टोबैको, ये जो लाइन है ये आपको मिलेगा कैलेडियम के अंदर। कैलेडियम के अंदर लास्ट लाइन आपको देखने को मिलता है जो डिस्ट्रॉय क्रेविंग फॉर टोबैको और उसके साथ स्टोमक फुल ऑफ ड्राई फूड। तो ये दोनों आपको कैलेडियम के अंदर देखने को मिलता है। choking in swallowing, things go down the wrong way, such as the indicated medicines। things go down the wrong way, ठीक है। choking in swallowing जब कुछ खा रहा है, choking उसके साथ swallowing जब swallow करने जा रहा है तब उसके साथ choking हो रहा है, तो किसका मेडिसिन का देखने को? कैनाबिस सैटाइवा एंड एनाकार्डियम ओरिएंटल। कैनाबिस सैटाइवा एंड एनाकार्डियम ये दोनों के अंदर देखने को मिलता है। तो कैनाबिस सैटाइवा एंड एनाकार्डियम ओरिएंटल दोनों के अंदर क्या देखने को मिलता है? जब
swallow करने जा रहा है तो चोकिंग हो रहा है, एंड उसके साथ जो खाना है वो रॉन्ग डायरेक्शंस में, रॉन्ग वे में जा रहा है, तब कैनाबिस सैटाइवा और एनाकार्डियम ओरिएंटल के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट लॉन्गिंग फॉर एग्स, क्रेव्स इंडस्ट्रियल थिंग्स एंड एवर्शन टू, सीओ शॉट करके एक भी होगा। तो आपको ये ध्यान कुछ मेरे जो इस चैप्टर में, जो इस पेज में जो जो इम्पोर्टेंट अभी जो डिस्कस किया वो आपको फिर से देखना पड़ेगा, तभी याद रहेगा। ठीक है, और हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है लर्न होम्योपैथी का, एंड जो इंस्टाग्राम पेज है लर्न होम्योपैथी का, उसमें हम लोग हमेशा अपडेट देते रहते हैं, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हम लोग पेज के साथ जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन बहुत शानदार होगा। ठीक है, तो ग्रेट लॉन्गिंग फॉर एग्स, क्रेव्स इंडस्ट्रियल थिंग्स, ये आपका कैलकुलेट कर्व हो गया। जब चोकिंग swallow करने जा रहा है, तब चोकिंग हो रहा है, तो उसको क्या से रखना पड़ेगा, कैनाबिस सैटाइवा, एनाकार्डियम ओरिएंटल। कैनाबिस मतलब क्या है, गांजा है, तो गांजा खाने के बाद उसका होश नहीं रहता है, तो क्या होगा, जो खाना जा रहा है वो ठीक से नहीं जा रहा है, इधर उधर चला जा रहा है, तो क्या हो रहा है, चोकिंग हो रहा है, क्योंकि पेशेंट का होश नहीं है। तो उसके साथ कैनाबिस सैटाइवा के साथ क्या हो रहा है, एंड एनाकार्डियम के साथ भी हो रहा है। ठीक है, passage of white or pale red tub mucus like scraping from intestine with streaks of blood, which medicine is not having these symptoms? तो पैसेज ऑफ व्हाइट पेल और रेड टफ म्यूकस लाइक स्क्रैपिंग्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, तो इसके इंटेस्टाइन्स जो इंटेस्टाइन्स है, तो इंटेस्टाइन के अंदर स्क्रैप कर रहा है, तो स्क्रैप करने में जो म्यूकस मिल रहा है वो पेल रेड एंड टफ म्यूकस मिल रहा है। ठीक है, स्क्रैप करने में मिल रहा है, जो उसके साथ ब्लड का स्टिक रहा है, एंड व्हिच मेडिसिन नॉट हैविंग, ये आपको देखना पड़ेगा कौन मेडिसिन के अंदर ये सिम्टम्स नहीं है, जो है मार्क के अंदर। ठीक है, मार्क अंदर, बाकी जो कार्बो एनिमलिस, कैंथेरिस एंड कोल्चिकम, ये तीनों के अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलता है, जो स्क्रैप करने में म्यूकस, टफ म्यूकस लाइक स्क्रैपिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन, टफ म्यूकस लाइक स्क्रैपिंग हो रहा है, एंड जिसमें ब्लड का स्टिक रहा है। ठीक है, वो जो मेडिसिन होगा वो होगा कोल्चिकम, कार्बो एनिमलिस एंड कैंथेरिस, एंड मार्क्सल के अंदर, मार्कर के अंदर ये जो सिम्टम्स ये नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉफ्ट स्टूल्स voided with great difficulty and indicated medicine is alumina and carbovage। एलुमिना एंड कार्बोवेज में क्या, सॉफ्ट स्टूल्स बहुत ज़्यादा वॉइड करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी रहता है। ठीक है, आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग sensation as if stomach would burst after of debauch like suppers, rich food and indicated druggies। ये यहाँ पर आपको ये जो लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, ईटिंग और ड्रिंकिंग के बाद सेंसेशन ऑफ स्टोमक वुड बर्स्ट, इसमें कोई खराब बात नहीं है। स्टोमक बहुत सारे मेडिसिन है जिसको खाने के बाद ओवर ईटिंग की वजह से ऐसा लगता है कि स्टोमक बर्स्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको जो की नोट आपको याद रखना पड़ेगा वो है लेट सफर्स रिच फूड, तो इंडिकेटेड मेडिसिन क्या होगा, कार्बोवेज होगा। ठीक है, डायरिया फ्रॉम डेंटिशंस इन चाइल्ड वेट फ्रॉम डाउनवर्ड मोशंस, नेम द मेडिसिन, इंडिकेटेड मेडिसिन। ड्यूरिंग डेंटिशन टाइम में चिल्ड्रन का क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है, डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन, एलोसोकोट्रिना के अंदर भी है। ठीक है, इन चाइल्ड वेट फ्रॉम डाउनवर्ड मोशंस, तो डाउनवर्ड मोशंस जब होगा उसके साथ डेंटिशन के टाइम डायरिया, उसके साथ डाउनवर्ड मोशंस, तो आंसर होगा आपका कैमोमिला। डिजायर फॉर वेरी हॉट ड्रिंक्स अनलेस ऑलमोस्ट बॉइलिंग, स्टोमक विल नॉट रिटेन देम, दिस सिम्टम इज नॉट सीन इन। जब खाने चाह रहा है तब ड्रिंक्स, ऐसा ड्रिंक चाह रहा है जो ऑलमोस्ट बॉइलिंग ड्रिंक है। ठीक है, स्टोमक विल नॉट रिटेन देम, दिस सिम्टम्स इज नॉट सीन इन सिम्फाइटम। सिम्फाइटम के अंदर ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं है, तो किसके किसका अंदर है, चेलिडोनियम, तो चेलिडोनियम बहुत ज़्यादा हॉट फूड पसंद करते हैं, आर्सेनिक भी हॉट फूड पसंद करते हैं, कैस्केरिला आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी आपको हॉट फूड पसंद करने को देखने को मिलेगा। ठीक है,
मेडिसिन दैट कैन बी थॉट इन टेरिबल अटैक ऑफ गॉलस्टोन कॉलिक। गॉलस्टोन कॉलिक में टेरिबल अटैक ऑफ गॉलस्टोन कॉलिक, तो किसका मेडिसिन का आंसर क्या हो सकता है? जो है कार्डुअस मैरिनस। कार्डुअस मैरिनस के अंदर टेरिबल अटैक ऑफ गॉलस्टोन कॉलिक देखने को मिलता है। कार्डुअस मैरिनस के अंदर टेरिबल अटैक ऑफ गॉलस्टोन देखने को मिलता है। Nausea and vomiting from riding in carriage, boat or railroad car, which medicine is not having these symptoms? कौन सा मेडिसिन में सिम्टम्स नहीं है? बोट और रेल रोड कार, which medicine have symptoms? कॉकुलस में सिम्टम्स है, आर्निका के अंदर है, नक्स मॉस्कटो के अंदर है, जो है साल्फर के अंदर नहीं है। तो राइडिंग इन कैरेज और भी मेडिसिन है, बट आपको याद रखना है बोट और रेल रोड कार, ये जो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको कॉकुलस में मिलेगा एंड उसके साथ ब्रैकेट में आर्निका नक्स मॉस्कटा दोनों के अंदर मिल जाएगा। आर्निका नक्स मॉस्कटा। डायरिया फ्रॉम हाई गेम, इंडिकेटेड मेडिसिन इज प्रोटेलस होरिडस एंड पायरोजेन। हाई गेम के साथ याद रखना पड़ेगा प्रोटेलस होरिडस एंड पायरोजेन। हाई गेम, ठीक है। हाई गेम, हाई गेम मतलब तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, हाई गेम में हाई पोटेंसी देना पड़ेगा। तो हाई पोटेंसी किसको देना पड़ता है? जो है नो सोर्स। तो पायरोजेन एक नो सोर्स है, ठीक है। तो पायरोजेन एंड क्रोटेलस होरिडस, ठीक है, ये दोनों के हाई गेम। डायरिया फ्रॉम हाई गेम, इंडियन मेडिसिन इज क्रोटेलस होरिडस एंड पायरोजेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, such a medicine for tendency to eat far beyond the capacity of digestion, burning and distension of stomach, abdomen with palpitations। जो खाने का टेंडेंसी है इतना ज़्यादा है, जो खाने का मतलब जो जितना खाना वो कंट्रोल कर सकते हैं उससे ज़्यादा फार बियॉन्ड द कैपेसिटी वो क्या कर रहे हैं? खा रहा है, ठीक है। फार बियॉन्ड द कैपेसिटी उसको खाना पड़ रहा है। तो जो खा रहा है और फार बियॉन्ड द कैपेसिटी से उसको खाना पड़ रहा है, ठीक है। ये जो सेम लाइन है आपको एवी स्कैन में देखने को मिलेगा, ठीक है। एवी स्कैन आपको बोरिक में देखने को मिलता है। फिर मेडिसिन फॉर डिस्पेक्टिव प्रॉब्लम, द एज्ड विथ फंक्शनल हार्ट डिजीज सिम्टम्स, फंक्शनल हार्ट सिम्टम्स, डिस्पेक्टिव प्रॉब्लम उसके साथ फंक्शनल हार्ट सिम्टम्स, ये इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। डिस्पेक्टिव प्रॉब्लम रहेगा उसके साथ फंक्शनल हार्ट प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो आफ्टर टी एंड टोबाको खाने के बाद डिस्पेक्टिव प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा एविस नाइग्रा। तो एविस कैन और एविस नाइग्रा कब आपको देना पड़ेगा? जब खाने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब फार बियॉन्ड द कैपेसिटी उसको खाना पड़ रहा है, तो इसके लिए एब्डोमेन डिस्टेंड हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है स्टोमक में, तब आपको देना पड़ेगा एविस कैन। एंड जब रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम के साथ फंक्शनल हार्ट सिम्टम्स देखने को मिल रहा है एंड टी टोबाको को देखने को खाने के बाद भी सेम सिम्टम्स देखने को मिलता है, तब आपको एविस नाइग्रा देना पड़ेगा, ठीक है। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस विथ शार्प पेन इन लिवर रीजन, ट्रिमुलस टंग व्हाइट, empty irritations, tasting apple, indicated medicine is agaricus muscarius, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा एगारिकस मस्करियस। ये आपको एक्स्ट्रा पेज में लिखना चाहिए क्योंकि ये एलन के अंदर नहीं है। तो एम्प्टी स्टोम इरेक्टेशंस विथ टेस्टिंग एप्पल, ये जो लाइन आपको एगारिकस मस्करियस के अंदर याद रखना पड़ेगा। स्प्लेनोमेगाली, ये जो टर्मिनोलॉजी, spleen is swollen and sore, nausea and sensation as intestine were pressed downward, wants to support bowel, suggests the indicated medicine is, जो इसका आंसर होगा ये होगा एग्नस कैस्टस। तो एलन में दोनों जो मेडिसिन है एक के बाद और एक है। तो एगारिकस में आपको याद रखना पड़ेगा एम्प्टी इरेक्टेशंस, टेस्टिंग एप्पल, एंड स्प्लेनोमेगाली को आपको याद रखना पड़ेगा जो एग्नस कैस्टस, एंड स्प्लीन इज यहाँ पर सोलेन एंड सोर होगा। Medicines for irritation, testing of ingesta, gouty metastasis, stomach and bowel, bloating, eating। मेडिसिन क्या होगा? मेडिसिन फॉर इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ एन इंजेस्टर, गाउटी मेटास्टेसिस, स्टोमक एंड बाउल, इसका आंसर होगा एंटीम क्रूड 33 ए एंटीम क्रूड। तो मेडिसिन फॉर इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टर।
ये जो लाइन आपको एंटीक्रूड में देखने को मिलेगा। तो जब एगारिकस होगा उसमें आपको याद रखना पड़ेगा एम्प्टी इरेक्टेशन टेस्टिंग एपेल, स्प्लेनोमेगाली स्प्लीन सोलेन एंड सोर आपको याद रखना पड़ेगा एग्नस कैस्टस, एंड इरेक्टेशन टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा ये आपको याद रखना पड़ेगा एंटीक्रूड में। नेक्स्ट, constipation sensation in abdomen as if something tight would break if much effort we used, indicated medicine is epismale. epismale में क्या होगा? constipation sensation in abdomen as if something tight would break, ऐसा लगता है जो abdomen portions में something tight उसको उसमें ऐसा लगा है, मतलब abdomen को break कर देगा। ठीक है, जो abdomen है उसमें something tight इतना ज़्यादा है जो एब्डोमेन को ब्रेक कर देगा। ये जो मेडिसिन होगा एपिस्मेल के अंदर देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन के टाइम ऐसा फील हो रहा है जो एब्डोमेन ब्रेक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ टाइट चीज़ एब्डोमेन को रोक के रखा है। ठीक है, सिलेक्ट द मेडिसिन व्हिच कवर्स द फॉलोइंग सिम्टम्स। एवर्शन टू स्वीट एंड आइसक्रीम जो प्रूव कर रहा है जेएच क्लार्क, एंड मैकबर्नी पॉइंट में पेन हो रहा है, तो इसको जो मेडिसिन होगा रेडियम ब्रोमेटम। रेडियम के स्वीट और आइसक्रीम में एवर्शन, स्वीट एंड आइसक्रीम में एवर्शन, उसके साथ मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट क्या है आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पूछ सकते हैं। मैकबर्नी पॉइंट में पेन होगा एंड इसके साथ इसका प्रूवर है जेएच क्लार्क, तो इससे आपको 2 क्वेश्चन भी मिल जाएगा। रेडियम ब्रोमेटम के प्रूवर कौन है? जेएच क्लार्क। उसके साथ इसका एवर्शन क्या है? स्वीट एंड आइसक्रीम। इसका पेन कहाँ पर होता है? मैकबर्नी पॉइंट में। तो मैकबर्नी पॉइंट में पेन होगा, जेएच क्लार्क प्रूव करेगा, एंड उसके साथ स्वीट एंड आइसक्रीम के एवर्शन होगा। ये जो मेडिसिन होगा ये आपका रेडियम ब्रोमेटम होगा। Dysentery of old people, diarrhea of children, especially when very offensive, indicated medicine is। तो जो डिसेंट्री होगा ओल्ड पीपल का होगा, डायरिया होगा चिल्ड्रेन का। ये जो एंड उसके साथ आपको यह चीज़ में ऐड रखना पड़ेगा व्हेन वेरी ऑफेंसिव, इंडिकेटेड। ऑफेंसिवनेस कहाँ पर मिलता है? सब ड्रग के अंदर देख लीजिए। बैप्टिशिया के अंदर बहुत सारा ऑफेंसिवनेस है। तो बैप्टिशिया में क्या होगा? ओल्ड पीपल के अंदर डिसेंट्री एंड चिल्ड्रन के अंदर डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बैप्टिशिया होगा आंसर। नेक्स्ट, ये बार आपको मैथ्स टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम इंटेस्टिनल एटोनी, कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम इंटेस्टिनल एटोनी ये आपको देखने को मिलेगा फेरामेट के अंदर। तो फेरामेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम इंटेस्टिन में एटोनी माने टोनिसिटी लॉस हो जा रहा है, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्योंकि टोनिसिटी जब लॉस हो जाएगा तो स्टूल ठीक से पास नहीं होगा। ठीक है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो ठीक से नहीं होगा, तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है फ्रॉम इंटेस्टिनल टोनिसिटी जो है फेरामेट। कॉन्स्टिपेशन व्हाइल ट्रैवलिंग ये होगा प्लैटिना। ठीक है, प्लैटिना जब ट्रैवल कर रहा है तब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन बेटर बाय ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क, ये जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क में कॉन्स्टिपेशन बेटर होता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन बेटर हो रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, वो है आयोडम। एंड कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम कैरेज राइडिंग ये होगा इग्नेशिया अमारा। तो इग्नेशिया अमारा कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम कैरेज राइडिंग, तो कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम कैरेज राइडिंग होगा आपका इग्नेशिया। कॉन्स्टिपेशन बेटर बाय ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क आयोडम। Constitutions from intestinal atony, pyramid, and traveling platina. Next, hungry in the middle of night, must have something to eat. Hungry at middle of night, इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है जो है सोराइनम। सोराइनम सल्फर, सोराइनम होगा तो सल्फर भी होगा, एंड उसके साथ सीना भी पेशेंट हंग्री, तो इसका आंसर होगा सोराइनम सीना सल्फर। इन व्हिच मेडिसिन डिजायर फॉर एप्पल, एप्पल के लिए डिजायर का इसका एंटीमटाड में है, टेलोडियम के अंदर है, एंड एलोसोकोट्रिना के अंदर तो है ही, तो सब ऑल ऑफ द अबव। व्हिच इज द करेक्ट आंसर सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग कंडीशंस। डिजायर फॉर ऑयस्टर ये है आपको लैकेसिस, लैकेसिस का डिजायर फॉर ऑयस्टर है। एवर्शन टू ऑयस्टर
and complaints from oyster. Complaints from oyster is probably LICO, and aversion to oyster হচ্ছে natrum mur. So natrum mur, aversion from oyster, desire for oyster lachesis, aversion to oyster natrum mur, and complaints from oyster lycopodium. Name of the medicines for the symptoms cannot eat strawberries. Cannot eat strawberries just medicine नहीं खाना पचा रहा है तो है oxalic acid. Name of the medicines for the symptoms of cannot eat strawberries, oxalic acid. Cannot bear sight or thought of meat in the symptoms is, ये आपको नाइट्रिक एसिड के देखने को मिलेगा एंड म्यूरिक एसिड. Cannot bear sight or thought of meat. Sight or thought of meat. Sight or thought of meat जो मतलब नहीं ले रह पा रहा है. साइड और थॉट ऑफ मीट जो है म्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ठीक है. एवर्शन टू पोटैटोज, ये आपको थूजा में देखने को मिलेगा. एवर्शन टू पोटैटोज थूजा को देखने को मिलेगा. ठीक है. पोटैटोज के लिए एवर्शंस, पोटैटोज डिसएग्री होगा एलुमिना एंड एवर्शन टू पोटैटोज होगा थूजा. मैच द फॉलोइंग. मेडोरिनम के साथ, सेबाइना के साथ, रास्टॉक्स के साथ एंड मॉस्कस के साथ. जो रास्टॉक्स के साथ होगा मिल्क. ठीक है. मेडोरिनम के साथ होगा ऑरेंज, सेबाइना के साथ होगा लेमनेट एंड मॉस्कस के साथ होगा ब्लैक कॉफी. तो मॉस्कस के साथ ब्लैक कॉफी, मेडोरिनम के साथ ऑरेंज, सेबाइना के साथ लेमनेट एंड रास्टॉक्स के साथ milk. Select a medicine which is not having the symptoms aversion to meat and milk. Which is not having the symptoms aversion to meat and milk. सेबल सेलुलेटा, इसके अंदर कोई भी मीट एंड मिल्क के लिए एवर्शन नहीं है. बट बेलेडोना, फेरामफॉस, कार्बोवेज, ये तीनों मेडिसिन के अंदर एवर्शन टू मीट एंड मिल्क है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which medicine has diarrhea after eating eggs? एग खाने के बाद डायरिया. चीनम आर्स. चीनम आर्स मेडिसिन के अंदर क्या है? एग खाने के बाद डायरिया, चीनम आर्स. ठीक है. Select the medicines from the symptoms given below. Desire for lemonade, aversion to meat स्पेशली पोर्क, एवर्शन टू मीट स्पेशली पोर्क. ये जो लाइन आपको साइक्लामेन में देखने को मिलेगा, साइक्लामेन के अंदर देखने को मिलेगा. डायरिया आफ्टर कॉफी, तो ये जो लाइन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एवर्शन टू पोर्क, ठीक है, मीट स्पेशली जो है साइक्लामेन यूरोपियन के अंदर देखने को मिलता है. फिर अब फिर से मैचिंग के अंदर क्या दिया हुआ है. सिपिया क्या पसंद करते हैं? बॉइल्ड मिल्क. सिपिया बॉइल्ड मिल्क पसंद करते हैं. एलुमिना क्या पसंद नहीं करते? बॉइल्ड मिल्क. पोटैटोज. ठीक है. सिंकोना कैबेज एंड पेट्रोलियम टी. हंग्री एट नाइट, लॉन्गिंग फॉर स्पिरिचुअल लिकर्स, ऑलमोस्ट इरेजिस्टिबल मैनिएकल डिजायर. इंडियन मेडिसिन इज सेलेनियम. ये सेलेनियम होते हैं. हंग्री फॉर नाइट, लॉन्गिंग फॉर स्पिरिचुअल लिकर्स. हंग्री फॉर नाइट, लॉन्गिंग फॉर स्पिरिचुअल लिकर्स, जो आंसर होगा ये होगा सेलेनियम. तो चलिए आज इतना ही. आज हम 50 क्वेश्चंस टोटल कंप्लीट कर लिया. 50 क्वेश्चन हम लोग आज प्रैक्टिस कर लिया. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एब्डोमेन का और 50 क्वेश्चन करेंगे. टोटल एब्डोमेन के हम लोग 100 to 150 क्वेश्चन करेंगे, जिसके से हम लोग का एब्डोमेन, स्टोमक, स्टूल, रेक्टम सब कुछ कवर हो जाएगा. एंड AIPGD में 2026 में आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको श्योर शॉट मिल ही जाएगा. ठीक है. तो चलिए, wait for next video. Please like, share and subscribe our channel. Keep following and keep follow our Instagram channel Learn Homeopathy, and join with our channel Learn Homeopathy on Telegram for notes and all help. Thank you.